नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। चतरा जिले के पुरानी कचहरी क्षेत्र निवासी एक परिवार में बेटी की शादी की खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गई जब बेटी के डोली उठने से पहले ही पिता की अर्थी उठ गई। इटखोरी चतरा मुख्य मार्ग के पास ऑटो पलटने से दुल्हन के पिता समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 6 लोग घायल हो गए। सभी विवाह समारोह में शामिल होने घर से मंदिर जा रहे थे। चतरा के पुरानी कचहरी निवासी जोधीराम मंगलवार को अपने सगे संबंधियों के साथ ऑटो में सवार होकर बेटी की शादी करने के लिए भद्रकाली मंदिर जा रहे थे। इटखोरी चतरा मुख्य मार्ग पर स्थित इटखोरी थाना क्षेत्र के थानेली टेटर के पास एक पिकअप वाहन ने चकमा दे दिया, जिससे अनियंत्रित होकर ऑटो सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में लड़की के पिता जोधीराम और राजपुर थाना क्षेत्र के पंडा खाप निवासी नानी कुंती देवी की मौत मौके पर ही हो गई। कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान को और मजबूती प्रदान करने के लिए डीवीसी ने धनबाद जिला प्रशासन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। डीवीसी ने नैगम सामाजिक दायित्व CSR के अंतर्गत जिला प्रशासन को 10 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। उप महाप्रबंधक प्रशासन डीवीसी मैथन के रुद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से जूझते हुए धनबाद जिला प्रशासन को कोरोना टेस्टिंग किट एवं अन्य मेडिकल सामग्री खरीदने के लिए डीवीसी ने जिला CSR ट्रस्ट अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करा दिया है। उन्होंने बताया कि उमा शंकर सिंह उपायुक्त धनबाद ने कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान में डीवीसी के साथ आने की अपील की थी। झारखंड के चतरा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर टंडवा कोयलांचल नगरी में जमकर उत्पात मचाया है। 5 हाईवा वाहन को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने जिन 5 हाईवा वाहन को आग लगाया है वे अंबे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के बताए जा रहे हैं। टंडवा थाना क्षेत्र के लरंगा मांडर के समीप मुख्य पथ पर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जलाए गए 5 हाईवा वाहन आम्रपाली कोल परियोजना से कोयला लेकर पिपरवार CHP साइडिंग जा रहे थे, तभी उन्हें जला दिया गया। आज से 10 दिन पहले 14 अप्रैल की रात को भी RKTC ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के 2 हाईवा वाहन को नक्सलियों ने आग के हवाले किया था। लेवी को लेकर नक्सलियों का तांडव कोयलांचल में लगातार जारी है। अब प्रश्न यह उठता है कि नक्सलियों को सरकार क्या काबू में नहीं कर पा रही है या फिर इच्छा शक्ति का अभाव है। जमशेदपुर शहर के बर्मा माइंस लिंडे ऑक्सीजन प्लांट से 58 टैंकर ऑक्सीजन दिल्ली, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर टैंकर को रवाना किया। सीएम हेमंत सोरेन ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दिल्ली और अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की ओर से ऑक्सीजन की मांग किए जाने पर उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य सरकार जियो और जीने दो की तर्ज पर काम कर रही है। झारखंड में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हरियाणा के लिए 80 टन लिक्विड ऑक्सीजन, उत्तर प्रदेश के लिए 90 टन, बिहार के लिए 12 टन, दिल्ली के लिए 58 टन लिक्विड ऑक्सीजन टैंकरों के जरिए जमशेदपुर से रवाना की गई। हम लोगों के लिए भी काफी गौरव की बात है। आज सबको जीने का अधिकार है और हमारा प्रयास है कि हम लोग हर संभव सभी लोगों को आज इस संक्रमण में एक समान नजरों से देखें और उसी आशय को लेकर के हमारे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने हमें पत्र भी भेजा है कि उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित उनके लिए हो, ऐसा उन्होंने हमसे आग्रह किया और उसी आग्रह को आगे बढ़ाते हुए आज लिंडे कंपनी के द्वारा भारत सरकार से परमिशन लेते हुए आज ये 58 टन का एक 2 कंटेनर भेजा जा रहा है। में यहाँ इनकी कैपेसिटी 2550 टन ऑक्सीजन निर्माण करने की है। इसमें 100 टन ये लिक्विड निर्माण करते हैं
और इनकी एक फैक्ट्री टाटा कंपनी के अंदर भी अवस्थित है, जो 1290 टन प्रतिदिन जिसकी कैपेसिटी है निर्माण की, और उसमें 203 टन ये लिक्विड उसमें पैदा करते हैं। इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को 90 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे का चौथा ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगलवार की सुबह तरल मेडिकल ऑक्सीजन के 6 टैंकरों के साथ बोकारो स्टील से भोपाल, जबलपुर और मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। इन टैंकरों में तरल ऑक्सीजन बोकारो स्टील प्लांट में भर्ती कराया गया था। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की तेजी से आवाजाही के लिए रांची राउरकेला झारसुगुड़ा मार्ग पर दक्षिण पूर्व रेलवे सिस्टम से ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे जीवन रक्षक गैस के परिवहन के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए बोकारो स्टील सिटी स्टेशन और डीजल लोको शेड में कर्मचारियों को लगाया है। लॉकडाउन होने के बावजूद लोग बिना मास्क के सड़क पर घूम रहे हैं। धनबाद में प्रशासन ने ऐसे लोगों को सबक सिखाया है। मंगलवार को उड़न दस्ता की टीम झरिया पहुंची। इस दौरान युवकों की टोली बिना मास्क के सड़क पर घूम रही थी। उड़न दस्ता की टीम का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर संतोष रजक ने सभी को सड़कों पर मेढक की तरह कदम ताल करवाया। सड़क पर आने जाने वाले लोग इस नजारे को देख रहे थे। युवकों ने माफी मांगी और यह विश्वास दिलाया कि जब तक कोरोना संक्रमण खत्म नहीं होता तब तक बिना मास्क के वो सड़कों पर नहीं निकलेंगे। समस्तीपुर जिले के ताजपुर में सोमवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने एबीपी के नगर मंत्री राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना से आक्रोशित एबीपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को ताजपुर में NH 28 पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस की लापरवाही के कारण हमारे साथी राहुल कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के 24 घंटा बीत जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना के बाद पुलिस ने अगर नाकेबंदी की होती तो अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होते। गोमो हरिना सड़क मार्ग पर गोमो रेलवे ओवरब्रिज के आरंभ पॉइंट स्थित मंगलवार के दोपहर एक बाइक और स्विफ्ट डिजायर कार के हादसे में 2 बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायल युवक तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत चितौरी चौथादी का बताया जाता है। दोनों युवक पायल सिनेमा के समीप कॉलोनी स्थित से मजदूरी कर अपना घर जा रहे थे। इसी दौरान ओवरब्रिज से उतर रही स्विफ्ट कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद कार चालक कार लेकर हरिना की ओर आगे निकल गया, पर सुकुडी मोड़ से कुछ दूरी पर निर्माणाधीन पुल के आगे कार चालक गाड़ी खड़ा कर फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस हरिहरपुर पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस के मदद से इलाज के लिए भेज दिया तथा कार और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। ओ खड़ा करके भाग गया होगा, चित्र होगा ना। धनबाद जिला अंतर्गत सुदामदी थाना क्षेत्र के मोहन बाजार में मुर्गा दुकानदार बबलू से होमगार्ड जवान विनोद यादव ने 10,000 रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर दुकान में रखे मुर्गे उठाकर फेंक दिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत सुदामदी थाने में की है। मुर्गा दुकानदार ने बताया कि होमगार्ड जवान विनोद यादव पिछले 6-7 महीने से 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। रंगदारी न देने पर विनोद यादव दुकान पर पहुंचे और पैसे की मांग करने लगे। पैसे न देने पर दुकान में रखे मुर्गे उठाकर फेंक दिए।
वहीं चासनाला थाना में पदस्थ होमगार्ड जवान विनोद यादव ने कहा कि बबलू को दुकान मेरे चाचा ने भाड़े पर दी थी। मुर्गा उठाकर फेंकने और रंगदारी जैसी किसी बात से होमगार्ड जवान ने इनकार किया है। कई दिन से मेरा साथ चल रहा है, कि साल से 6 महीना 7 महीना करीब से ये लोग जब पी के आता है तब रंगबाजी खोजता है, आके दुकान को हिलवट करता है, पैसा खोजता है 10,000 रुपया हमको दीजिए, नहीं तो दुकान खाली कीजिए, किसी और को देंगे, हमको दीजिए। जो हमने इसको 70,000 रुपया पैसा इसको हमने दिए थे आज 2006 में। उनका बाद उनको पैसा भी हम दे रहे थे प्रेम से 700 करके हर एक महीना। हम बोले ठीक है लीजिए आपका जो है आराम किदम से, लेकिन ये होमगार्ड का जवान अपना रंगबाजी इतना दिखा के हमको आते हैं कि क्या बोलिएगा। देखिए मुर्गी का पोजीशन आज धक्का मार के हमको निकाला, मारा पीटा हमको, और मेरा गला से 1650 रुपया की 1700 से कुछ पैसा था वो भी लेके चल गया, ठेल ठाल के सब मुर्गी में पटक के फेंक फाक के। आरोप गलत है। मैं छोटा सा होमगार्ड में ड्यूटी करता हूँ। वो दुकान मेरे चाचा को मोतीलाल चाचा का था, और वो बोले कि देखो ये गाली गलौज कर रहा है, तो हम गए देखने के लिए, तो भाड़ा मांगा गया तो भाड़ा नहीं दिया, माँ बहन लगा के गाली देने लगा। तो हम बोले कि ये सब तुम गाली गलौज काहे कर रहा, भाड़ा भी नहीं दे रहा। तो चाचा मेरा दुकान में ताला मार दिए और सारा मुर्गा मुर्गी अपने से उठा के फेंक दिया रोड पे, और नहीं तो बोला कि तुमको आज हम फंसाते हैं, झूठा केस। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र के बोकारो इस्पात संयंत्र के ट्रेनिंग सेंटर में एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार को ड्यूटी के दौरान सफाई मजदूर ने कार्यालय के एक कमरे में आत्महत्या कर ली। 48 वर्षीय किरण राम चास के कैलाश नगर का रहने वाला है। आत्महत्या की वजह भी साफ नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची सिटी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखने से तो सुसाइड ही लग रहा है, लेकिन अब आगे क्या मामला है वो तो बाद में पता चलेगा। वो पश्चिम बर्धमान में 7वें चरण का चुनाव सोमवार को समाप्त हो चुके हैं। मतदान समाप्त होने के बाद मंगलवार को केंद्र सुरक्षा बल ने सारे ईवीएम मशीन को आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में मजबूती से अपने कब्जे में और कैमरे की नजरदारी में रखी है। ईवीएम मशीन को सुरक्षित जगहों पर कड़े पहरेदारी पर रखा गया है और चारों तरफ सुरक्षा बल तैनात की गई है। साथ ही साथ सभी जगहों पर कैमरा लगाया गया है। ठीक है आप कैसे है आप है। मंगलवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा आयोजित बैठक में ईसीएल के निदेशक कार्मिक विनय रंजन को कोल इंडिया के निदेशक के लिए चयनित कर लिया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।